नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान में। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोर्ट मैरिज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अगर हम बात करें लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ाई नहीं कर रखी, कुछ लोगों ने पढ़ाई बहुत कर रखी है। बट उसके ऑप्शनल आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो आप लोग अगर लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर आप लोग अरेंज मैरिज भी करते हैं, तो जो इंडिया का रूल क्या कहता है कि आप लोगों की एज प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है। अब एज आप लोगों की क्या होनी चाहिए? अगर हम बात करें लड़कियों की एज 18 साल होनी चाहिए, लड़कों की एज 21 साल। ये एक प्रॉपर एज है हिंदुस्तान में कि अगर आप लोग की एज इतनी है तो आप लोग बालिग हैं, और अगर इससे कम है तो आप लोग बालिग नहीं हैं। तब आप लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हैं। जब तक कि आप लोग की एज नहीं होती तब तक आप लोग खुद से कोई भी फैसला नहीं ले सकते हो। सेकंड चीज़, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब अगर आपकी एज पूरी है तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे मैरिज के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है 10th अगर आप लोगों ने कर रखा है तो उसकी मार्कशीट हो। अगर आप लोगों के पास मार्कशीट नहीं है, कई लोग नहीं पढ़े लिखे होते, तो उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट आजकल हर किसी के पास है। अगर आप लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी आप लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रियल एज आप लोगों की मेंशन होती है। अब अगर आपके पास ये दोनों ही डॉक्यूमेंट नहीं है देन आप लोग क्या करें। अगर हम बात करें लड़कों की, तो मैक्सिमम लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, चाहे तो वो लोग पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस सबके पास होता है जिसमें कि एज लिखी होती है। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र होता है एक, अगर आप लोग के पास वो है तो भी आप लोग कोर्ट मैरिज आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैंने दो जो डॉक्यूमेंट बताए हैं ऑप्शंस में बताए हैं। क्या पता आपके पास वो दो डॉक्यूमेंट ना हो, तो इन दो डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आप लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड में भी आप लोगों की कोर्ट मैरिज मेंशन हो। दूसरी चीज़, आप लोगों के पास जो आधार कार्ड होता है उस पर एड्रेस भी लिखा होना चाहिए। आधार कार्ड के अलावा आप लोग के पास पैन कार्ड भी होना बहुत ज़रूरी है। लड़का लड़की और दो जो विटनेस आते हैं वो, अगर आप लोग हिंदू हैं तो दो विटनेस चाहिए होते हैं, और अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो तीन। अब वो डिपेंड करता है आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। तो अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बात करी एज की, और मैंने डॉक्यूमेंट्स में आपको जो जो चीज़ें बताई हैं वो होनी बहुत ज़रूरी है। अब हम विटनेस की जो बात कर रहे हैं, विटनेस में अगर मैं बात करूं हिंदू में तो दो विटनेसेस होने चाहिए, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। बट अगर मुस्लिम्स की बात करें तो उसमें जो तीन विटनेसेस लगते हैं वो मेल ही होते हैं। जी हाँ, मेल विटनेसेस लगते हैं। उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं आपके, सबसे पहला आधार कार्ड, दूसरा एज का प्रूफ लगता है, उनकी भी एज बालिग होनी चाहिए क्योंकि तभी वो किसी के विटनेस बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तीसरा पैन कार्ड होना चाहिए, और अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो विटनेस भी नहीं बन सकते। आप लोग के पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखिए तभी आप लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए लायबल हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन लोग के पास, मान लीजिए आप लोग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि कई लोगों के पास है ही नहीं सिर्फ आधार कार्ड के अलावा। तो उनके लिए देखिए ये बेटर ऑप्शन है कि आज भी बर्थ सर्टिफिकेट बन जाते हैं, आप लोग अगर चाहें तो उसके बारे में अगर आप लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बताई है ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि आजकल अगर आप लोग चाहें तो शादी करने जाएं या किसी भी जगह चले जाएं, जॉब रेफरेंस के लिए चले जाएं, कहीं पे भी, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास होने बहुत ज़रूरी हैं, यह आप लोगों को पता है। और जैसे मैं एज प्रूफ की जो बात कर रही हूँ, एज प्रूफ इज़ अ मेन थिंग। अगर आप लोगों के पास एज प्रूफ का सर्टिफिकेट है तो आप लोग आसानी से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कई लोगों के पास नहीं होते तो आप लोग
वोटर आईडी कार्ड भी शो कर सकते हो। वोटर आईडी कार्ड भी बहुत लोगों के पास होता है। इंडिया में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आप लोग के पास नहीं है बट फिर भी होते हैं और आप लोग आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं। बट विदाउट डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में कोई भी शादी दोस्तों नहीं हो सकती है। डॉक्यूमेंट के बिना आप लोगों को नोटरी का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है जो कि किसी भी तरीके से वैलिड नहीं होता। आप लोगों की शादी कहीं से भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। आप लोग की जो शादी अगर आप लोग करना चाहते हैं, जो आप सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे लीगल होता है, वैलिड होता है और वो ऑनलाइन भी शो होता है। आप लोग अगर चाहें तो उस उस डॉक्यूमेंट को जो आपको रजिस्ट्रार मैरिज ऑफिस से सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है उसे आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और आसानी से कोर्ट मैरिज करके अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। आई होप यू लाइक इट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज थोड़ा गला ख़राब है बट स्टिल आप लोगों को अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए और अपना प्यार देने के लिए।